हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर के एक क्वेश्चन की, एमसीक्यू की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमको? पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ्स बिकॉज द मेथड इन्वॉल्व्स। अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है ये हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले ना हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि पोटेंशियोमीटर जो है ना, इसको हम एक्यूरेट भी बोल रहे हैं, वर्सेटाइल डिवाइस बोल रहे हैं, ताकि वो ईएमएफ को मेजर कर सके। You know what is the reason why we call this as, if it is an accurate and a versatile device, and what is the reason behind it? Because it work on null deflection method. नल डिफ्लेक्शन मेथड। अब ये नल डिफ्लेक्शन मेथड हमको मालूम है क्या है ये। जब नल डिफ्लेक्शन मेथड हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि पोटेंशियोमीटर है हमारा, ये बैलेंसिंग कंडीशन पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा ना, ये जीरो हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम बैलेंसिंग कंडीशन की बात करते हैं, राइट। तो यहां से अगर हम देखेंगे कि आईजी हमारा जीरो हो गया, बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमें मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट V इज इक्वल्स टू K इंटू एल, राइट। तो यहां से हम इसको यूज करते हैं, फॉर्मूले को यूज करते हैं ताकि ईएमएफ को कंपेयर कर सके, जो हमारा आता है E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2, राइट। लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट पर हमारा आईजी जीरो हो जाता है। ये ना कॉन्सेप्ट अच्छे से हम बिठा लेते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर। बेसिकली होता क्या है, बैलेंस पॉइंट पर करंट जीरो हो जाता है, तो सेल से करंट ड्रॉ नहीं होता है, राइट। सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं हम, और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर की जो मेजरमेंट होती है वो हाईली एक्यूरेट होती है, सेंसिटिव होती है, और स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस भी मेजर कर सकती है, राइट। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, या इनमें से अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं ना, ये देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहला पॉइंट तो लिख दिया है, ये मालूम है इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। लेकिन जब हम इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम यहाँ से V इक्वल टू KL लेकर चलते हैं, बट दिस इज नॉट द रीजन बिकॉज ऑफ विच वी कैन से दैट अ पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस, राइट। पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है, बैलेंस पॉइंट पर करंट जीरो होता है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं करता, और ईएमएफ की एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है। तो अब हम सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, which means it works on the null deflection method. A third part हम देखते हैं, combination of cells galvanometer and resistance। तो ये तो हमारे पास ये this is not the reason जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि accurate और versatile हो गया हमारा cells। No, this is also not the reason. So what is the correct answer for this? This is the correct answer, which makes the potentiometer to be an accurate and a versatile device. I hope this concept is clear to everyone, and please don't forget to subscribe this channel, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोस और कॉन्सेप्ट मैं समझाती चलूँ।